नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट करण वर्मा जी। और इस वक्त जो नासिक से न्यूज़ आ रही है वो सभी को पता चल गई होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट कुछ एक ऐसे एंगल्स निकल कर आए हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं जो झकझोर देती हैं। करण, ओवर टू यू, क्या है ये केस? और अब इसमें इंटरनेशनल एंगल भी तलाशा जा रहा है। ओवर टू यू। मैं गायत्री जी, पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। मैं दंग हूं ये देख के कि इतनी बड़ी चीज हो कैसे गई वहां पर। मतलब द गट्स टू डू समथिंग लाइक दिस। कि पहले तो लग रहा था अरे कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, क्या एंगल्स हैं इस पे। जब कॉन्स्पिरेसी और डीप जा रही है, एक एचआर महिला है इसमें, आप सोचिए, निदा खान। दैट एचआर महिला इज कोलैबोरेटिंग विद द मेन कि हमें कैसे हिंदू लड़कियों को यहाँ पर आपकी टीम के अंडर लाना है। उनको आप सेक्सुअली हरास करेंगे, उन्हें कोर्स करेंगे टू रीड द नमाज, उनसे कहेंगे आप अपनी पूजा पद्धति छोड़ो, और वो आपके अंडर काम करेंगी। मैं कॉर्पोरेट विजिट्स, कॉर्पोरेट जो एक आउटिंग्स होती हैं जिसमें टीम इवेंट्स और ये सब होते हैं, वो प्लान करूंगी टू रिजॉर्ट्स। इनकी कंप्लेंट्स मैं नहीं सुनूंगी। फॉर अ वुमन टू डू ऑल दिस, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कहां हो गया है ये, कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को हेड करेगी एक महिला, निदा खान। और उसको महीनों तक कंप्लेन्स आती रही। इस कदर गट्स बढ़ गई इन सब की। ये जो नाम है मैं लेना चाहूंगा, आसिफ अंसारी, तौसीफ अट्टर, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, ये ओपनली लॉबी के अंदर, नासिक में जहां टीसीएस का ऑफिस है, लॉबी के अंदर महिलाओं को खींचना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, ल्यूड जेस्चर्स देना, गंदी फोटोग्राफ्स भेजना, कहना कि तुम लिपस्टिक उतारो। एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन करना, कहना तुम लिपस्टिक उतारो, लिपस्टिक मत पहना करो, इस्लाम में नहीं है लिपस्टिक। और उन सबको जाकिर नायक के वीडियोस भेजना। मतलब अनबिलीवेबल चीज चल रही है यहाँ। इनको कहां डर है भाई किसी चीज का? जो लोगों को एक लगता है अरे बीजेपी की सरकार हो या उसकी सरकार हो, इनको कोई डर नहीं किसी बात का। और एक प्राइवेट कंपनी में ये काम कर रहे हैं, टीसीएस, जानी पहचानी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये तो एक, चलिए केस उछल गया, ऐसी घटनाएं और भी आती रही हैं। एक बार विप्रो के यहां से भी हल्की फुल्की घटनाएं आई थी, वो दब गई थी बात। अमेजॉन के एक सर्विस सेंटर है इंडिया में, बैंगलोर में, वहां पर भी आई थी कुछ घटनाएं इस तरह की। वहां पे ग्रीटिंग्स तक अस्सलाम वालेकुम से होने लग गई थी। तो ये जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन प्लस सेक्सुअल परवर्जन का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि एक विशेष मजहब से ही ताल्लुक रखता है, टू बी ऑनेस्ट, वो हमें दिख रहा है आज प्राइवेट सेक्टर में। तो यही होता है, जब पंचर बनाने वालों को आप बड़ा पद दे दो और टीम लीड बना दो, तो वो मेंटेलिटी नहीं बदलती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आज हम सबके सामने है। तो ये केस कैसे निकल कर आया? मैंने सुना है कि अंडर कवर बहुत सारी महिलाएं गईं, कुछ एक शायद पुलिस डिपार्टमेंट से, इन ऑर्डर टू एक्चुअली फाइंड आउट कि ये ट्रू है या नहीं है। तो इनमें से कईयों को ये था कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बिकॉज एचआर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये एक बीपीओ सेंटर है, तो बहुत ज्यादा लोग थे नहीं यहाँ पर। कहां से आए हैं, क्या है, दे डिड नॉट स्पीक अप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली दे डिड। पुलिस को अप्रोच किया, फिर पूरा रैकेट बस्ट हुआ। अब इसमें भाई पूरा एनआईए का, सीबीआई का, सबका एंगल आ रहा है, बिकॉज ये ऐसे कोई कर नहीं सकता। आप चाहे जितना भी कोऑपरेट कर लो आपस में, 5-7 लोग और एक महिला मिलके नहीं कर सकते। इसके हैंडलर्स, इसके पुलर्स कहीं और है। बड़ी सीधी सी बात है ये। अदरवाइज हाउ कैन रैंडम 7 पीपल कम इन टच एंड डिसाइड तुम ये करना, मैं इसको हायर करूंगी, इसको मैं तुम्हारे अंडर रखूंगी, तुम्हारी कंप्लेन मैं लूंगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो देर इज डेफिनेटली एक लार्जर एंगल। और मैं एक बात बता दूं टीसीएस के बारे में आपको, आपके दर्शकों को, आज बड़ी एक वैसी बात बता रहा हूं मैं। 2005 में टीसीएस, जो बहुत एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है मैं अगर कहूं तो, ये पाकिस्तान के लोगों को रिक्रूट करना चाहती थी। इतनी दोस्ती बढ़ गई थी हमारी पाकिस्तान से उन दिनों। पाकिस्तानी यहीं आते रहते थे। आपका ये अमन की आशा इन फुल फ्लो थी। क्रिकेट मैच खेलते थे, सहारा शहर में जाते थे, एड्स तक मिलने लग गए थे पाकिस्तानियों को, यहाँ कॉमेडी शोज में तक जज होने लग गए थे। एट दैट टाइम टीसीएस वांटेड टू सेट ब्रांचेस इन पाकिस्तान, wanted to set up centers of excellence in Pakistan, wanted to hire Pakistani students. That is what TCS wanted to do. उसमें वो बिजनेस वीजा के लिए भी पुश कर रहे थे कि हमें बार बार जाने में ये ना करना पड़े, हमें एक स्पेशल वीजा दीजिए इस चीज के लिए। That is where we were back in 2005, then again in 2013.
तो ये जो लिबरल जमात वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो कहती है अरे कीप रिलीजन आउट ऑफ इट, कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है इस देश का जहां पे रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं आएगी। आप अगर ये बकवास की बातें कर रहे हो, डोंट फॉल फॉर दिस क्रैप नाउ एनी मोर। आप देशी का हिस्सा हो, इस देश में ऑपरेट कर रहे हो, रिलीजन भी छुएगी, पॉलिटिक्स भी छुएगी। और मैं तो कहता हूं ये जो चीज हुई है, ये एक वेकअप कॉल है सारे कॉर्पोरेट्स को। भाई ये जो एक जमात के लोग हैं, इनकी मेंटालिटी नहीं बदलेगी, चाहे आप इनको टाई पहना दो, चाहे इनको आप सूट पहना दो, चाहे आप इनको अंग्रेजी बोलना सिखा दो, ये रहेगी वही पंचर छाप मेंटालिटी इनकी। जी। इसमें कई लड़कियों को कन्वर्ट भी करा लिया गया था और कई लड़कियों को नवरात्रों के इनको बीफ खिलाने की कोशिश की जा रही थी हाँ जबरदस्ती। जी जी जी। कन्वर्ट कुछ हो नहीं पाई, अभी जो मेरे को पता लगा है, अभी आ रही है इंफॉर्मेशन ट्रिकलिंग, दे ट्राइड टू कन्वर्ट देम। और कैसे करते हैं ये पूरी चीज, आप सोचिए जरा। और ये हम लोगों ने केरला में भी देखा था, केरला फाइल्स में भी देखा था, केरला स्टोरी में भी देखा था, हाउ लव जिहाद रियली वर्क्स। वो जो मूर्ख है जो आज तक डिनायल में है, अरे लव जिहाद होता नहीं है। बर्निंग एग्जांपल ऑफ लव जिहाद इन कॉर्पोरेट इंडिया आ गया ये। इसमें पहले ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल फाइन है, वी आर फाइन विद व्हाटएवर यू वेयर। देन वंस आपको अपने से अटैच कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर कहा कि अरे ये गलत है। तुम्हारे भगवान तुम्हारे भगवान अपनी पत्नी को तक तो बचा नहीं पाए, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने केरला स्टोरी में भी देखी थी। तो क्या तुम्हें बचाएंगे, क्यों इनको पूछते हो? फिर जाकिर नायक के वीडियोस देना, फिर कहना कि अरे महिलाओं को तो ऐसे रखा जाता है, हम लोग तो हिफाजत से रखते हैं महिलाओं को, इसलिए बुरके में रखते हैं, ठीक है ना, हलाला कौन प्रोटेक्टेड करता है, इनका से। ससुर। हाँ सोचिए, तो हिफाजत में रखते हैं हम लोग, महिलाओं का रोल अलग होता है। ऐसे अ- करके धीरे 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 इंडोक्ट्रिनेशन बढ़ता है। लिपस्टिक मत लगाओ, तुम्हें और मर्दों को क्या अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, द लैंग्वेज दे यूज। व्हाई डू यू नीड टू लुक अट्रैक्टिव ओनली टू मी, आई एम योर ओनर, बिल्कुल शौहर हूं मैं, ठीक है ना। कंट्रोल। टोटल कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप। एंड जो हमारे मूर्ख हैं वो यही कहते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दे लिव इन डिनायल टिल दे आर डेड। आई हैव समथिंग टू ऐड हियर। टीसीएस का ही ब्रांड मिया है ना, छोटी ज्वेलरी के लिए। हाँ मिया हाँ नाम क्यों रखा? हाँ, टाटा वालों का ही तो है ना, तनिष्क। So तनिष्क, is it यस। that the entire Tata organization is infested with these kind of people? क्या उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है इन इस्लामिक फोर्सेस और जिहादी फोर्सेस के साथ में? क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांड का नाम रखना मिया। आई मीन मैं आई तो डोंट इवन गो टू द शॉप, मैं किसी भी लोकल छोटे मोटे सबके पास चली जाऊंगी, पर मैं उस शोरूम में तो कभी कदम नहीं रखे मैंने आज तक। मिया क्यों रखा भाई? तो They टीसीएस don't को, have a logical, because if you remember मिया के नाम पर भी बहुत बवाल मचा था जब दिवाली के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, आज से 2 या 3 साल पहले। उस वक़्त भी हमने शो किए थे कि क्यों ये लोग कर रहे हैं, और इनकी जितनी भी हीरोइन्स आती हैं, जितनी भी जो फीमेल फिगर्स ये लोग दिखाते हैं, किसी के सर पे बिंदी नहीं होती है, नथिंग इंडियन। ऐसा लगता है बेचारी को खाना नहीं मिला है, 50-60 दिन से भूखा रखा गया है, एकदम सल्किंग फेसेस, ऐसे एकदम एकदम दैट डिप्रेसिंग काइंड ऑफ अ लुक। हिंदुइज़्म इज़ ऑल अबाउट ग्लोइंग, सनलाइट, कलर्स, वाइब्रेंस, रंग, सतरंगी मैं बोलूँगी जो हमारा होता है, रेनबो कलर्स। इनके यहाँ क्या वो डार्क एकदम एक अजीबो-गरीब सा माहौल सा बना के डिप्रेस्ड फेसेस दिखा के उसको नॉर्मलाइज़ किया है। और उसी के साथ मिया लॉ था, जब हमने इस उस पे वीडियो भी किए थे। अब इसमें एनआईए और एटीएस आईबी की एंट्री हो रही है। करण जी, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? सो पहले तो जो आपने बात कही ना, सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एड एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज। तो मैं वहां के एक अंदर के एक डिस्कशन की एक बात बताता हूँ आपको। उनका मानना है हिंदूज जो होते हैं ना, एंड ये मैं बिल्कुल ऑफिशियल बात बता रहा हूँ जो होती है आपस में बातचीत व्हेन दे आर डिजाइनिंग अ कैंपेन। उनका मानना है हिंदूज ज्यादा अपने धर्म के बारे में इतना सोचते नहीं है, दे आर नॉट दैट कनेक्टेड कि ये है सिंबल या ये है, उनको इतना पता ही नहीं है। तो जहां आप कोई दीपावली या उस पे आ रहे हो, दिवाली बोलते ही हिंदू तो आ ही गए हमारी ओर। अब इसको नाम दे दो ऐसा कि जश्न रोशनी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमें दूसरा मार्केट शेयर भी मिल जाएगा बड़े मजे से। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड विद मिया आल्सो, कि भाई इनको तो पटा ही लिया आपने, दिवाली बोल के, होली बोल के, दूसरे वाले को जरा अपीस कर दो, कुछ उर्दू डाल दो ऊपर से, कुछ बिंदी हटा दो, कुछ उनके टाइप का कलर और टेक्सचर ले आओ, तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए, हमारे को तो दोनों ऑडियंसेस मिल गई। अब चेंज वहां से हुआ कि भाई हिंदू जाग गया। हिंदू ने कहा ना, तुम मेरे साथ जो है ये कर रहे हो गद्दारी, मेरे सिंबल्स नहीं, मेरे कुछ नहीं, व्हाट इज जश्न रोशनी।
व्हाट इज दिस जश्न भाई? हमारा जश्न नहीं है, हमारा त्योहार है ये, हमारा पर्व है ये। तो वहां से ये चीजें मूव होनी स्टार्ट हुई। अभी भी टाटा का बहुत ओल्ड स्कूल थॉट है। टाटा का मानना है ये गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू को कम प्ले करो, हिंदू तो है ही है अपनी जेब के अंदर, मुस्लिम को अपीस करो ताकि ये मियाँ टाइप के ब्रांड्स आए और ये हमारे आते रहे। सेम चीज ये टीसीएस वगैरह में भी एप्लीकेबल है। कल्चर देखिए नहीं चेंज करता है ऑर्गेनाइजेशन का। देयर कल्चर इज कि वी आर अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन कैंपस। नाउ व्हाट इज कॉस्मोपॉलिटन? भाई हिंदू होंगे सिर्फ तो नहीं, हिंदू तो वैसे ही डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होते हैं क्योंकि पढ़ते लिखते वही हैं। तो हिंदू ही पहुंचेंगे टीसीएस जैसी जगह पे। नाउ दे वांट टू शो कि नहीं भाई यहाँ मुसलमान भी बहुत हैं, हम तो बड़े कॉस्मोपॉलिटन और सेक्युलर हैं, हम तो अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हैं अपने सर्विस सेंटर्स पे। अमेजोन ने तो ये एक प्रचलन स्टार्ट कर दिया था अस्सलाम वालेकुम बोलना। तो हमें अब जरा कुछ मुस्लिम अगर आए उनको टीम लीड्स भी बनाओ। हमें ये मैसेज देना है दुनिया को, डाइवर्सिटी, आजकल कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी जार्गन आ गया। हमें ये दिखाना है दुनिया को कि हमारे यहाँ किसी भी मजहब के लोग आगे बढ़ते हैं, टीम लीड्स तक बनते हैं। कैन यू इमेजिन नासिक में एक जगह पे मैसिव टीम लीड्स मुसलमान है? मतलब दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेट। जो मुसलमान रोते रहते हैं अरे हम 20% है फिर भी ग्रेजुएट्स हम में मुश्किल से 1-2% होते हैं, तुम इतने कम हो और नासिक जैसी जगह पे सबके सब टीम लीड्स मैसिवली मुसलमान हो गए। यानी एंड नासिक रिमेंबर साईं बाबा का गढ़ है, और वह साईं बाबा को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मैं उस हाँ, पे नहीं जाऊंगी क्योंकि साईं बाबा का हमारे किसी भी ग्रंथ में, हमारे किसी भी वेद में, हमारे किसी भी जो हमारे पुराण है उनमें मेंशन नहीं है। उनको लेकर भी बहुत कुछ चलता रहा है, साईं बाबा को भी लेके। और नासिक इज वेयर साईं बाबा's मेन हेडक्वार्टर इज। तो मैं क्या ये मैं अगर कोई भी बंदा जो पीछे का इतिहास नहीं जानता है तो वो कनेक्ट द डॉट्स करेगा तो क्या समझ में आएगा कि कहाँ से चल रहा है ये पूरा नेटवर्क। नहीं, नेटवर्क तो 100% है ये गायत्री जी। जो ये एनआईए की एंट्री हुई, सीबीआई की एंट्री हुई, एंड ये सरकार के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। मैं तो ये बात बोलूंगा इसमें, हाउ कुड दिस हैपन इन नासिक एंड आपको पता नहीं चला ये? इफ दिस इज अ नेटवर्क दैट इज हैपनिंग एंड दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, और अलार्म बेल कैसे ये चीज पनप रही है और आपको नहीं पता चल रहा है? आने दीजिए एनआईए का एंगल। बिकॉज अगर कोई पूरा एक, और मेरा मानना है 100% कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है ये, और हो सकता है इसकी तार आपको पाकिस्तान तक और यहाँ सब मिले। मुझे याद है जब शुरू शुरू में नशे की बात आती थी पंजाब में, लोग कहते थे रैंडम हो रहा है जी, पंजाबियों को आदत पड़ गई है नशे की, ये हो गई। इट वॉज नेवर रैंडम, इट वॉज ऑलवेज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। और बाद में पता लगने लगे दिस रैकेट इज अ लॉट डीपर। लव जिहाद का रैकेट इज वेरी वेरी डीप। केरला हाईकोर्ट ने सबसे पहले लव जिहाद वर्ड यूज किया था, किसी संघी ने नहीं यूज किया था, ये मैं हमेशा बताता हूँ। इट वॉज केरला हाईकोर्ट दैट सेड ये बहुत केसेस आ रहे हैं। एंड हु एल्स सेड लव जिहाद इज अ प्रॉब्लम? उमन चंडी। उमन चंडी इज नॉट अ बीजेपी का, इट इज अ कांग्रेस का आपका जो वो है सीएम जो केरला का था। देन द अदर पर्सन हु यूज दिस वाज अ कम्युनिस्ट सीएम जिसने कहा कि लव जिहाद इज रियल। तो इनको तक ये जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस है इनको तक समझ में आ गई थी केरला में क्या फैल चुका है ये। इसी तरह से अर्बन नक्सल भी वर्ड बीजेपी ने नहीं इजाद किया था, सुशील शिंदे ने किया था 2013 में। जब इनके हाथ से बात निकल जाती है ना, सुशील शिंदे ने कोर्ट में पहली बार एफिडेविट डाल के कहा था अर्बन नक्सलिज्म इज रियल। ये जो यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर है ये यार नक्सल को कवर फायर दे रहे हैं इसलिए हम फेल कर गए नक्सलिज्म के अगेंस्ट। तो जरा हमें समझना चाहिए जो भी आपको आज बरगलाए अर्बन नक्सल नहीं होते, लव जिहाद नहीं होता, ये सब विरोधियों ने माना है, ये वर्ड्स बीजेपी और संघ से नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, कॉर्पोरेट पॉलिसी में से चेंज आना चाहिए। आपका रिलीजियस अफिलिएशन चेक होना चाहिए। मैं नहीं कहता मत लो इससे, बट आपका एक एचआर की जिम्मेदारी बनती है ये टेस्ट करना आपका वर्ल्ड व्यू है क्या टुवर्ड्स महिलाओं, आपका क्या वर्ल्ड व्यू है, क्या डाइवर्सिटी है। और इसका एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, मैं अगर आपसे बोलूं तो अगर हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स में वो श्रद्धा से शामिल हो रहे हैं, अगर गणपति बप्पा मौर्या बोल रहे हैं, अगर सरस्वती वंदना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस वो इतने जिहादी माइंडसेट के नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा शिर्क है। आई एक्चुअली डोंट एग्री विद यू देयर, क्योंकि ये लोग, इनके यहाँ वो है ना कि जब तक आप कब्जा नहीं कर लेते हो तब तक साम दाम दंड भेद, तब तक आप झूठ भी बोलो, तब तक आप गणपति बप्पा मौर्या भी बोलो, तब तक आप कलावा भी पहनो, तब तक आप जय श्री राम भी बोलो। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो सिस्टम है करण, you use every means possible to do it, and Tata Consultancy Services is not the only one. Tata की जितनी भी organizations हैं,
टाटा के कुछ एक रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर सेम थिंग इज गोइंग ऑन। क्योंकि टाटा दिल्ली, टाटा मुंबई के बारे में तुम, आई हैव माई फ्रेंड्स देयर, एम्प्लॉयड देयर, दे गिव अस फीडबैक ऑफलाइन कि वहां पे चल क्या रहा है। तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इनके बाकी के सेंटर्स में अगर चेक किया जाए, अ सिमिलर थिंग विल बी फाउंड। आई वुडंट बी सरप्राइज, बिकॉज मैं जानती हूँ जो दिल्ली में बेस्ड है, टीसीएस आप जानते हैं, दिल्ली में भी एक इनकी ब्रांच है, वहां के बारे में भी मैंने कुछ एक बातें सुनी है इसी तरीके की। सिमिलरली मुंबई वाले की, तो टीआईआरएफ इन्हीं का है ना, जो टाटा इंस्टीट्यूट फॉर टीसीएस, टीआईसीएस, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल साइंसेस या कुछ करके है। Because I'm from sciences background, so a lot of my friends are there in lot as professors and researchers across so many branches. The feedback about Tata is been very regular that there is something going on fishy there. People have never been convinced. 100%। And Tata सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ से खड़ी हुई, मैं वापस याद दिला देती हूँ। टाटा के पास पैसा आया था जब when they started doing drugs ड्यूरिंग द 1800 एराज, अगर आपको याद हो तो, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, तो जो ओपियम वॉर हमारा चाइना के साथ हुआ था, उसमें जो ड्रग सप्लाई का एक अच्छा खासा काम होता था, तो टाटास वर अ पार्ट ऑफ दैट फ्रॉम अ वेरी सिंस बिगिनिंग। ऐसा नहीं है तो। देखिए, टाटा का मैं एक बात बताऊं, कुछ चीजें अच्छी भी करी उन्होंने, मतलब टू बी फेयर नो, विद आई एम नॉट देम। सेइंग कि एवरीथिंग हैज बीन बैड, बट दिस एंगल व्हेन इट कम्स टू मनी, तो आई नथिंग एम मैटर्स। कमिंग टू दैट। मैं इस पे क्यों आपसे बोल रहा था, आपको पता है टाटा के जितने इवेंट्स होने लग गए हैं ऑफ लेट, दे मेड इट वेरी सेक्युलराइज्ड। मैंने आपको बोला सरस्वती पूजा, सरस्वती वंदना कभी नहीं होगी अब टाटा के यहाँ, कभी नहीं होती, बिकॉज मुस्लिम भी है, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक, ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। रिलीजियस फेस्टिवल्स में केवल रिचुअलिस्टिक चीजें हो जाएंगी कि फुलझड़ी जला रहे हैं। ठीक, वहां पे मुसलमान खूब आते हैं, उनसे कहो पूजा में, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में शामिल हो जाओ, वो नहीं होते। इसलिए कई जगहों पे डिस्कंफर्ट जब आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस देश में हुआ कि वंदे मातरम के ये दो स्टैंजास हटा दो, इन सारे कॉर्पोरेट पॉलिसी में आ गया, लेट्स डू थिंग्स दैट मेक देम फील कंफर्टेबल। नाउ आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी। वो इफ दे गेट अनकंफर्टेबल, सो बी इट, दिस इज आवर कल्चर। यहाँ लक्ष्मी पूजा भी होगी, यहाँ सरस्वती वंदना भी होगी, यहाँ त्योहार होगा। तुम्हें माथा टेकना है, हाथ जोड़ना है, तुम्हें ये करना है। अगर तुम्हें ये नहीं करना है, you can't gel along with our culture and we as the corporate entity have the right to not have you। सिंपल बात है मेरा ये। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीजें ना शुड बी नाउ मेन स्ट्रीम, कि ये है हमारा कल्चर है। एंड ये अगर हो गया तो फिर एक मुझे लगता है चेंज आएगा, बिकॉज वी कांट हैव अ पॉलिसी की मुस्लिम को नहीं लेंगे। इस पे तो भाई वो एक आउटक्राई आ जाएगा बहुत बड़ा कि इन अ नेशन वी कांट डू दिस। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक इट क्लियर कि भाई अगर तो तुम इनको फॉलो करोगे तब तो आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। ये पॉलिसी इस पूरे के बाद आनी इन इंक एंड पेपर बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है इसके ऊपर। एंड टाटा का जहां तक सवाल है, ये इसकी जो एक और बैकग्राउंड है, दैट इज टिस, जो इनका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। एक इनका इंस्टीट्यूट है ये मुंबई में, दैट इज द मोस्ट वोक लेफ्टिस्ट इंस्टीट्यूट एवर। ठीक है, वो एक जेएनयू बन चुका है पूरा, इनफैक्ट वो जेएनयू ही है अगर मैं कहूं तो। वहां से इनकी बर्बादी स्टार्ट हुई है बहुत जबरदस्त तरह से। इनका पहले साइंस में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था, आईसीएस वगैरह एस्टेब्लिश करने में, और जब शुरू शुरू में देश इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। होमी भाभा एंड ऑल दीज साइंटिस्ट, दे रियली सपोर्टेड देम, व्हिच इज कमेंडेबल। बट मेरा हमेशा मानना है, ये जो सोशल और ह्यूमैनिटीज में घुस जाते हैं ना, हार्डकोर टेक्नोलॉजी फर्म्स, दे डोंट नीड टू एंटर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इन आईआईटी ने भी तबाह कर रखा है। अरे वो एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, केप इट टू टेक्नोलॉजी। ये जो ह्यूमैनिटीज आती है ना, इसमें कुछ पढ़ाई तो होती नहीं खास। भाई आप क्या नहीं, पढ़ोगे? डाइवर्सिटी इन कॉन्गो, व्हाट इज दैट? हाउ इज इट हेल्पिंग मी? ऐसे दीज ऐसे आर कोर्सेज हैं जेएनयू में या टाटा टाटा के उसमें इंस्टीट्यूट्स में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, दैट्स द टिस, टीआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, आई थिंक दैट्स द वन इन मुंबई एंड आल्सो इन दिल्ली में भी ब्रांच है। ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिनका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, वहां से एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी कभी आप निकलने के बाद, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स, वो डिग्री फाड़ के फेंकने लायक है बेसिकली। वहां पे लोग मस्ती करने आते हैं, लड़कियां पटाने आते हैं, घूमने आते हैं। मैं बोलूंगी हजारों में कोई एक या दो होते हैं जो एक्चुअली में कुछ करते हैं, नहीं तो वो जर्नलिज्म में घुस जाते हैं, नहीं तो फिर वो आपको पता है क्या काम करते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या ही इलैबोरेट करूँ। वो दो जगह पे जाते हैं गायत्री जी, एक पॉलिसी थिंक टैंक्स का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, एंड दैट इज वेयर वोक आइडियाज आर बॉर्न, एंड दे जॉइन सर्टेन एनजीओज और फाउंडेशंस। ठीक, कि यहाँ कंस्ट्रक्शन रोको, यहाँ डैम रोको, यहाँ ब्रिज रोको, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, डाइवर्सिटी नहीं आ रही है।
यू नो, वहां पे आते हैं, एंड दैट इज वेयर दे गेट टू कंट्रोल अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ये जो जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, टिस, इनका जो अनबिलीवेबल आउटफ्लो है इन पॉलिसी थिंक टैंक्स, दैट नीड्स टू बी कट। एंड ये फेलोशिप्स के लिए बाहर बहुत जाते हैं। तो जब फेलोशिप्स के लिए आप बाहर बहुत जाते हो, दैट इज वेयर यू बिकम अ पार्ट ऑफ द, जो एक डीप स्टेट का हिस्सा होता नेटवर्क। है ना, they call you for organizations, they tell you write this, act on our behalf, spread this message. That is where you become a pawn in the hands of the foreign media and the foreign foundations. So it's a huge nexus, huge network. I'm glad हम लोग की ये पूरी बात हो रही है, आपके व्यूअर्स को भी पूरा ये नेटवर्क समझ में आ रहा है क्या है लव जिहाद का, और ये टेक्नोलॉजी एरियाज को अब वो करने का। और आपको एक बात बताऊं मैं, एक और चीज है, पाकिस्तान के आप अगर चैनल्स देखें, यू नो व्हाट दे ऑलवेज से, दो चीजें बोलते हैं। एक कहते हैं यार पंजाब की जो आर्मी है ना, पंजाब में से जो लोग सेना में जाते हैं उनको किसी तरह खराब कर दो, अपना काम हो जाएगा। तो वो नशा वहां पे पेनिट्रेट करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, इंडिया असल में आगे इसलिए बढ़ गया, हम बायोलॉजी पढ़ते रहे, डॉक्टर बन गए, इन लोगों ने साइंस पकड़ करके आईटी में आगे बढ़ गए, देखो पूरी दुनिया में नाम करा दिया। इनका अगर आईटी खराब हो जाए ना तो मजा आ जाए। एक अदानी अंबानी पे वार हो जाए, उसने तो साफ बोला था आसिम मुनीर और इन्होंने कि अदानी अंबानी पे अगली मिसाइल जाएगी, और एक इनका आईटी किसी तरह खराब हो जाए। मुझे ऐसा लगता है इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हैं। दे वांट टू विशिएट द आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। विप्रो, इन सब में चाहते हैं जिहादिज्म और ये सब फैले अब। जी। दैट्स हाउ आई। जी, थैंक यू सो मच करण फॉर जॉइनिंग ऑन दिस। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सारी की सारी जो फ़ोकस है वो हिंदू लड़कियों पे है। तो आज के डेट में परिवारों का, फैमिलीज़ का, अपनी हिंदू बच्चियों को बचाना, आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ जेंडर। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़की नहीं कर सकती है, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन मत लगाइए। और जो काम लड़की कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन मत लगाइए। हम दोनों अलग-अलग हैं और उसको रिस्पेक्ट और चेरिश करिए, राइट? लड़कियों के ऊपर फोकस है, यू आर द वन हू आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। अगर लड़के कर रहे होते तो लड़कों के पीछे भागते ये लोग, क्योंकि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगली जनरेशन आपके ही उससे निकलेगी, आपके ही थ्रू निकलेगी। और लड़कियां सबसे ज्यादा सेकुलर, सबसे ज्यादा अय्याश, सबसे ज्यादा फन लविंग, टीवी और बॉलीवुड से इंस्पायर्ड क्यों हिंदू ही हो रही हैं? यू ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ फ्रीडम, प्लीज गो एंड विजिट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं है तो डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आपको पता चलेगा। यूएस में उनको अपने बच्चों के साथ नहीं सोने दिया जाता था, सो दैट वो जाके लेबर काम करे, इंडस्ट्री का काम करे। आप अपने घर में 3 महीने मेटर्निटी लीव लेके अपने बच्चे के साथ रहती है, और जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता, बच्चा माँ और बाप के साथ सोता है। अब आप वो को बेडिंग की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब उनको बच्चे चाहिए, अब उनको फैमिलीज चाहिए। वो खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। Women are the soul and source of civilization. They are the fundamental basis of a civilization. हम ही चलाते हैं, ये लड़कियां ही रिश्ते संवारती हैं। तो लड़कियों को संभाल कर रखिए, डोंट ट्रीट देम लाइक बॉयज, दे आर नॉट बॉयज। डोंट, प्यार से रखिए, आपको पता है आपकी महिलाओं को कैसे हैंडल करना है, उनको ज्यादा अच्छे से पता है। और फैमिली नेटवर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं, बट फैमिली में जब रहता है ना बॉन्ड, हाँ ठीक है, बुआ कुछ बोल देगी, चाची कुछ बोल देगी, वो नोक झोंक हर जगह होती है, फ्रेंड्स में भी होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स में नहीं होती है, बट वो नेटवर्क वो आपको एक ग्राउंडिंग देता है दुख सुख के लिए। उसको मेंटेन रखिए, फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन रखिए। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।